में जनरल एक्सेप्शन। अध्याय 3 में जनरल एक्सेप्शन बताए गए हैं। सेक्शन 27, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 27 की। ठीक है, तो सेक्शन 27 में बात ये है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या पागल व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक संरक्षक या विधि पूर्वक भार साधक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कंसेंट से की जाए और किसी अपहानि के कारण यह अपराध नहीं है जो बात से उस व्यक्ति को कारित करने का करता आशा करता है, संभावता करता है। देखिए, इसके अपवाद हैं। आशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। मृत्यु और घोरोपति का निवारण या गंभीर रोग शल्य चिकित्सा से मुक्त करने से भिन्न ऐसी बात करने का नहीं होगा जो जानता है कि मृत्यु कारित होना संभव है। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा जब तक कि मृत्यु और घोर उपहति का निवारण या किसी गंभीर रोग या अंग शैथिल्य मुक्त करने की प्रेरणा ना की गई और किसी ऐसे आशा या दुष्प्रेरण से नहीं होगा जैसा प्राप्त। देखिए, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने जल्दी उसको रीड कर दिया है, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगी। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि ए जो है वो सद्भावपूर्वक अपने बच्चे के फायदे के लिए बच्चे की कंसेंट के बिना और जानते हुए कि शल्य क्रिया से उस बच्चे की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आशय से कि उस व्यक्ति उस बच्चे को मृत्यु कारित कर ही दे, डॉक्टर के पास पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की ऑपरेशन करवाने के लिए जाता है। तो यहाँ पर ए का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए इस अपवाद के अंतर्गत आता है। देखिए, एक बच्चे का फादर अपने बच्चे को पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है। अब कुछ भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है, अनसक्सेस भी हो सकता है। तो डॉक्टर गुड फेथ में उसका ऑपरेशन करता है बच्चे का। तो यहाँ पर यदि बच्चे की मौत हो जाती है किसी भी कारणवश, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता है, तो ना तो बच्चे का फादर लायबल है और ना ही डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने बच्चे के गुड फेथ में बच्चे के कंसेंट के बिना ये ऑपरेशन करवाया था। क्योंकि बच्चा कंसेंट देने में अभी सक्षम नहीं है, वो 12 साल से छोटा है, तो उसके पेरेंट्स उसकी कंसेंट दे रहे हैं सेक्शन 27 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आ जाएगा कि जब पेरेंट्स जब बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए और पढ़े ना तो उसकी पिटाई भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी पेरेंट्स का उद्देश्य बच्चों को सुधारने के लिए होता है। तो जो टीचर है, यदि वो गुड फेथ में बच्चे को सुधारने के लिए किसी बच्चे की पिटाई लगाता है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं कि भाई आप मारने के लिए, आपका इंटेंशन है कि हमें किसी बच्चे की मृत्यु कारित करनी है, तो भाई आप इसमें कवर नहीं होगे। अगर आप उसको ग्रीवियस हर्ट या गंभीर चोट पहुंचाना चाहते हो या आप जानते हो कि वो बीमार है और आप उसको वहीं मारते हो, तो फिर आप इसमें कवर नहीं होगे। या आप इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट करते हो और ग्रीवियस हर्ट करने का प्रयत्न करते हो, ठीक है, या फिर मृत्यु करने का भी प्रयत्न करते हो ना, और जबकि जानते हो कि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तब भी आप यहाँ पे कवर नहीं होगे, मतलब आप बच नहीं सकते। और या फिर आप किसी ऑफेंस का दुष्प्रेरण करते हो, किसी और को बोलते हो मारने के लिए, तब भी आप यहाँ पे नहीं बचोगे। तो देखिए, ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि इसमें कोई आता है तो वो सेक्शन 27 के अंदर कवर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 बात करता है सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात है कि वह भय और भ्रम के अधीन दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर कंसेंट दी गई है, वो भी किसी भय के कारण कि हम आपको मार देंगे, किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी है या कुछ भी दिया है, तो आपने उस धमकी के आवेश में आके अपनी सम्मति दी है, तो वो फिर सम्मति आपकी सम्मति नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर आपकी कंसेंट 28 में फ्री नहीं है, इसलिए मानी नहीं जाएगी। देखिए क्या बोलता है सेक्शन 28, आइए समझते हैं कि कोई भी सम्मति यानी कोई भी कंसेंट ऐसी कंसेंट नहीं है जो इस संहिता की धारा के अंदर आ सकती है। देखिए, यदि वह कंसेंट किसी व्यक्ति ने क्षति के भय यानी उसको कोई मार देगा उसके भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह भय और भ्रम के परिणाम स्वरूप सम्मति दी गई थी, ठीक है, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो पागल है या फिर नशे में है, उस बात जिसके लिए वह अपनी कंसेंट देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में भी असमर्थ है, तो भी उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। थर्ड, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल ना हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, तब भी उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसमें 3 एक्सेप्शन है। अगर इस तरीके से किसी ने कंसेंट दी है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28। भय और भ्रम से फ्री होकर दी होगी तो कंसेंट मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 29।
ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। तो देखिए हम समझते हैं, सेक्शन 25 अभी हम पढ़ के आए, सेक्शन 26 पढ़ के आए, 27 पढ़ के आए। इसके अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो किसी अपहानि के बिना भी खुद से अपराध हैं, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है, जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों को कारित करने या किए जाने का आशय होने की संभावना ज्ञात है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको सेक्शन 29 तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको अभी बेयरेट की लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। सो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे, जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से गुड फेथ में कारित ना किया गया हो, यानी कि किसी महिला के जीवन को बचाने के लिए अगर आप मिसकैरेज करा रहे हो तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। और यदि आपने उस महिला के जीवन को बचाने के अलावा मिसकैरेज कराया है तो फिर वो ऑफेंस की श्रेणी में आ जाएगा। तो किसी अपहानि के बिना जो उस महिला को कारित हो या कारित करने का इंटेंशनली हो अपराध है। यदि वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, ऐसा गर्भपात करने उस महिला की या संरक्षक सम्मति, देखिए यदि महिला की सम्मति से किया जाता है और ज़रूरी है, गुड फेथ में है, तो फिर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, और यदि उस कंसेंट के बिना किया जाता है और गुड फेथ में नहीं किया जाता है, ऐसे ही मिसकैरेज करवाया जाता है जानबूझकर, तो फिर वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, सेक्शन 29 में कवर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सेक्शन 30 बात करता है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि भाई आपने किसी की कंसेंट के बिना उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया है तो फिर वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है ना, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सेक्शन 30 उसमें देखो, इसमें एक एग्जाम्पल है अच्छा वाला कि देखिए एक घर में आग लग गई है और उस घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो एक पर्सन उस बच्चे को निकालने के लिए जोखिम डाल के उस घर में जाता है और उस बच्चे को निकाल कर लाता है। अब वो जो घर है वो 2 मंजिल ऊपर है। अब बच्चे को खिड़की से नीचे फेंकना है, नीचे लोगों ने कंबल तान के पकड़ लिया है कि बच्चे को नीचे फेंक दीजिए क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। अब उस बच्चे को बचाने के लिए यदि वो नीचे फेंकता है और बच्चा कंबल में ना गिरते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है तो उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया है, ना कि जानबूझकर उस बच्चे को मारा है। ठीक है, तो यही बात कह रहा है सेक्शन 30। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे कि जो एक व्यक्ति है वो अपने घोड़े से गिर गया है और बेहोश हो गया है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर है, उसको देखा कि वो व्यक्ति गिर गया है घोड़े से और बेहोश हो गया है, तो उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसको अपने हॉस्पिटल ले गया और उसका ट्रीटमेंट कर दिया। उसका इंटेंशन नहीं है कि वो उस व्यक्ति को मारना चाहता है, सद्भावपूर्वक उसने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो यहाँ पर उस डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये बात सेक्शन 30 में कवर हो रही है। ठीक है, तो सेक्शन 30 ये बोल रहा है। ठीक है, अब हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना यानी कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी सद्भावपूर्वक दी गई कोई भी सूचना कोई भी हानि के कारण अपराध नहीं होती है, जो उस व्यक्ति को हुई है जिससे कि वह दी गई है और उस व्यक्ति के फायदे के। भैया आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताई गई है और वो सच बताई गई है, अब आपने वो इन्फॉर्मेशन सुनी और आपको आ गया हार्ट अटैक और आप मर गए, तो भाई उस व्यक्ति ने जिसने इन्फॉर्मेशन बताई है उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना किया है कि आपको इन्फॉर्मेशन बताए और आप मर जाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देखिए ये जो है वो एक शल्य चिकित्सक है, मतलब एक डॉक्टर है, और एक रोगी को सद्भावपूर्वक बताता है कि उसकी राय है कि वह जीवित नहीं रह पाएगा। एक डॉक्टर एक पेशेंट को बता देता है कि अब तुम बच नहीं पाओगे, तो ये आघात उस पेशेंट को लग जाता है, उस पेशेंट को ये बात लग जाती है दिल में कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, और वो ये बात सुनते ही मर जाता है। तो यहाँ पर उस डॉक्टर ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, वो यहाँ पर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग सेफ है। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 में बोलता है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है और वो व्यक्ति वो कार्य करता है, तो फिर वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक डाकुओं की टोली आती है और एक दुकान पर एक व्यक्ति चाबी बनाता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं, बोलते हैं चाबी बना और हमारे साथ चल और इस ताले को चाबी से खोल, यदि तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुझे मार देंगे।
तो क्या होता है कि वो व्यक्ति उनकी बात मान लेता है और वो कार्य कर देता है, तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसे धमकियों के द्वारा विवश किया गया था। मतलब जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो एक लोहार का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि वो लोहार से बोलते हैं कि अपना औजार लेकर चलो एक घर को तोड़ने के लिए, बस तोड़वा देते हैं उससे, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। इसमें एक एग्जाम्पल और है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से एक पिटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली, मतलब डाकू बोलते हैं अगर हमारी टोली में शामिल नहीं हुआ तो हम तुझे मारेंगे, तो भैया वो व्यक्ति उस डर से उनकी टोली में शामिल हो जाता है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, ये सेक्शन 32। सेक्शन 33, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। देखिए, कोई भी बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित की जानी है या कारित होने की संभावना है, यदि वह अपहानि इतनी छोटी है कि वह मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक मैक्सिम भी फिट होती है, नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कि छोटे मोटे अपराध के लिए कोई भी बात ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। यानी कि आप कोई छोटा सा अपराध करते हो, किसी को कुछ कह देते हो, किसी का कुछ छोटी मोटी चीज़ तोड़ देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो वो फिर ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आती, सेक्शन 33 में कवर हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे जनरल एक्सेप्शन कवर हो गए। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस लग जाता है, सो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे फ्रेंड्स। सो आई होप सो कि आपको सेक्शन समझ में आए होंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।